मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्लस वन की केमिस्ट्री क्लास चला रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर करवाया था हमने कल, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम रह गई थी, बता रहे हैं। तो देखिए प्रॉब्लम थी, जैसे 15 एक्सरसाइज जो दी थी उसमें 14 है। तो 14 के एक्सरसाइज में स्ट्रक्चर दिया था। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या था, देखो स्ट्रक्चर को बना लेते हैं और उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया था। देखिए हमने ये बताया था कि जो साइड चेन है उसको, ये तो क्या कहलाएगी साइड चेन, ये भी क्या कहलाएगी साइड चेन। तो नंबरिंग चाहिए यहां से करें चाहे वहां से करें, लेकिन इधर से क्यों कर दी, क्योंकि नजदीक क्या फंक्शनल ग्रुप नजदीक है इसका। तो 1 2 3 4, ठीक है, बराबर बात है। तो देखो 1 के अंदर ही बात चल पड़ी, अब इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, तो 1 2, ठीक है। तो 1 के अंदर क्या आया, ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, 1 पर क्या है क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो आई बस है 1 क्लोरो, और 1 2 2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा ईथ, और सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या आ जाएगा YL। अब 4 के अंदर देखो 1 2, तो अब 4 की बात चल पड़ी, तो देखो 2 के ऊपर क्या आएगा क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, 2 कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में है तो ईथ और YL। अब देखो ये किसकी फॉर्म में आ गया, साइकिल की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में आ गया, साइकिल की फॉर्म में। तो क्या लगाओगे साइक्लो, क्या लगाओगे साइक्लो। कितने कार्बन है 6 है तो क्या लिखोगे X, और क्या आ जाएगा A, ठीक है नहीं। तो यानी कि सिंपल सा था ये। तो दूसरा देखिए एक और स्ट्रक्चर बता रहे हैं, देखो 11वां है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 11वां स्ट्रक्चर क्या दिया है, देखिए अब आपको पता है ये, क्योंकि सीरीज में देखना था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को छोटा नंबर मिला है कि एल्डिहाइड को या फिर कीटोन को, किसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो आपने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन चेन यानी कि छोटा नंबर इसको, तो इधर से काउंटिंग होगी, इधर जाने के बजाय फिर क्या है इधर से चल पड़े, क्योंकि इसको भी छोटा नंबर मिल जाएगा। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 तो है बस। तो देखो इधर देखो एक बार, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या लिखा जाएगा, देखो 2 के ऊपर तो क्या है ऑक्सो, 2 पर तो क्या है ऑक्सो, और 4 पर क्या है फॉर्माइल, क्या है फॉर्माइल। अब देखो F पहले आता है कि O, अल्फाबेटिकली ऑर्डर रीअरेंज करना है, तो पहले किसको लिखा जाएगा, तो पता चल गया। तो F पहले आएगा तो क्या लिखा जाएगा 4 फॉर्माइल, कैपिटल F लिखना है शुरुआत का, ठीक है, फॉर्माइल 2 ऑक्सो। अब देखो ये सारा हो गया, अब ये बच गया आपके पास, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर इंक्लूड तो हो जाता तो ओइक एसिड पीछे लगाते, जब कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्लूड ही नहीं हुआ तो इसको पहले लिखो, क्या आ जाएगा साइक्लो, 6 कार्बन है X A, ठीक है, और 1 के ऊपर क्या आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आई बात नहीं, क्योंकि ये अलग से नंबरिंग में नहीं आया, कार्बन जो इसका कार्बन है ये नंबरिंग में नहीं इंक्लूड हुआ, तो इसलिए आपने अलग से लिखना पड़ा, नहीं तो ओइक एसिड लगा देते डायरेक्ट ही, ठीक है। आई बस। उसके बाद अगला देखिए एक और स्ट्रक्चर दिया है, अगला स्ट्रक्चर है नाम से पता चला, देखो कहीं से शुरू कर दो, हर जगह एक जैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो 9 कार्बन तो ये और एक ये, कितने हो गए
10, तो क्या लिखोगे 135, 135 इकट्ठा लिख दिया। ट्राई, क्योंकि 3 बार है चाहे ट्राइस कर देते हैं। 10 है तो 10 के लिए क्या लिखते हैं डैग, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट है सारे के सारे, क्या लगाओगे YL। अब क्या बच गया, ये हट गया भाई, इनका नामकरण होगा सभी का। ये क्या बच गया साइक्लो, ठीक है। 6 कार्बन हेक्स, और क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड है तो A, ठीक है जी। उसके बाद देखिए ठीक है, ये अब क्या कहलाएगा, ये सारा का सारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप पड़ गया, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कीटो ग्रुप है। तो देखो भाई क्या करोगे साइक्लो, 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हेक्स सब्स्टिट्यूएंट है YL, ठीक है। और देखो भाई इसको और इसके बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, तो क्या लगाया जाता है हेक्साइल डी, ठीक है। और ये क्या है कीटोन ग्रुप है, क्या है कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो कीटोन के लिए हम क्या जोड़ते हैं, अब आपको पता होना चाहिए, कार्बो डी, और क्या आ जाएगा अब आपके पास ये एक कार्बन है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा मेथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड नहीं इंक्लूड कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है कि आपने पढ़ा था कि दोनों साइड क्या है कार्बन की साइड में चले गए, ठीक है। मेथ एन क्या आ जाएगा कीटोन के लिए ऑन, मेथेनॉन, ठीक है नहीं। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर देखिए और है देखिए स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा खोल के लिख लिया जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट यही नाम लिखा जाएगा, ठीक है। क्या नाम आ जाएगा मिथाइल, हो गया। ये मेन है, अब 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 के ऊपर क्या आ जाएगा ऑक्सो, आई बस। फिर क्या है साइक्लो, 5 कार्बन है पेंट, ठीक है ए। और ये क्या है अब आपको पता होना चाहिए, देखो क्या बताया था RCOOR, तो क्या होता है एस्टर, ठीक है। तो क्या लिखोगे कार्बोक्सिलेट, 1 पर क्या आ जाएगा कार्बोक्सिलेट। समझ में बात कुछ नहीं, ठीक है नहीं। उसके बाद और स्ट्रक्चर देखिए कोई, देखिए ये था आपका इसको यूं लिख लो, ये तो मेन चेन होगी, ये साइड चेन होगी, ठीक है। ये साइड चेन होगी, ये मेन चेन, इसको 1 ये 2 2 के अंदर देखो 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट का तो देखिए 2 के अंदर चल पड़े, क्या लिखोगे 3 पर क्या आ जाएगा ऑक्सो, 4 कार्बन है ड्यूट, सब्स्टिट्यूएंट है YL। अब बचा हुआ अपने पास क्या क्या साइक्लो, ठीक है। हेक्स 6 कार्बन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 के ऊपर क्या है कीटोन, तो क्या आ जाएगा ऑन, ठीक है नहीं। उसके बाद अपना नॉमेनक्लेचर है, देखिए अगला है अपना टॉपिक चल रहा है
राइटिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला from the IUPAC नेम, ठीक है। तो जो IUPAC नेम दिया गया है उससे आपने क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है। क्या लिखना है, स्ट्रक्चर। उसके लिए रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल यही कहता है कि आपने आइडेंटिफाई वर्ड रूल, ठीक है। तो क्या करना है, आइडेंटिफाई वर्ड रूट। तो वर्ड रूट को पहचाने, ठीक है। यानी कि इसका मतलब कोई नाम दे दिया, मान लिया 1 क्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल, ठीक है, और मान लिया कि पेंट 1 3 ऑल। तो अब आपको क्या मानना है, क्या पहचानना, सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, पेंट, ठीक है। तो पेंट है तो इसका मतलब क्या लिखना है आपने, 5 कार्बन, ठीक है, 5 लिख दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, गिव नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग कर दी आपने। तो किसी साइड से भी नंबरिंग कर दी, मान लेते हैं इधर से शुरू कर दी, ठीक है, नंबरिंग कर दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी बारी, ये क्या है, सफिक्स है। कौन सा सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स को आइडेंटिफाई करके उसमें इंप्लीमेंट करना है। एन है तो इट मींस इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, हो गया सिंगल बॉन्ड। उसके बाद फिर आपने क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। तो फोर्थ नंबर पर आइडेंटिफाई द सेकेंडरी सफिक्स एंड इंप्लीमेंट, ठीक है। तो इंप्लाई करते हैं उसके ऊपर। तो देखो 3 के ऊपर क्या है, ऑल। ऑल मींस क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब ये हुआ 3 के ऊपर क्या आना चाहिए, OH, ठीक है। उसके बाद एक चीज और थी, इसके आगे पहले यदि साइक्लो होता तो साइक्लो का फॉर्म लेके चलते हैं, ठीक है, नहीं वो भी पहचानना जरूरी था वर्ड रूट के तुरंत बाद। अब ये सिंपल में दिया हुआ इसलिए नहीं बता पाया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो प्रीफिक्स है वो पहचानने हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स। अब प्राइमरी है कि सेकेंडरी है वो आपने चेक करना है। एंड इंप्लीमेंट, देखो भाई 1 के ऊपर क्लोरो तो 1 पर क्लोरो भाई, 2 पर क्या है, मिथाइल यानी कि CH3 भाई, ठीक है, हो गया। और उसके बाद क्या करना है, सैचुरेट द कार्बन एटम। सैचुरेट द कार्बन एटम, सैचुरेट कर दो। सैचुरेट मींस क्या होता है, यानी कि कार्बन के अंदर हाइड्रोजन की संख्या पूरी कर दो, बॉन्डिंग पूरी कर दो। देखो कार्बन के साथ कितनी बॉन्डिंग होगी, 1 2, तो कितने बॉन्ड रहेगा भाई, 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। 1 2 3 तो इसका 1 हाइड्रोजन भाई, 1 2 3 तो इसका भी 1 हाइड्रोजन, 1 2 तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, इसका एक ही बॉन्ड है तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन, 3 भाई, ठीक है। बोलो आसान है। IUPAC नेम से हम क्या है, फार्मूला बना सकते हैं, तो बहुत आसान है। देखिए और एग्जांपल लेते हैं कोई भी। देखिए इसमें बढ़िया सा एग्जांपल, कोई 1,3 डाइमिथाइल, ठीक है, साइक्लो X1 इन। अब देखिए सबसे पहले हमने वर्ड रूट, और वर्ड रूट से पहले आपको क्या पहचानना है, प्राइमरी प्रीफिक्स। यानी प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, प्राइमरी प्रीफिक्स है तो वो सबसे पहले पहचानना है, ठीक है, ठीक है नहीं। तो आइडेंटिफाई करना है आपने क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स किसकी फॉर्म में है भाई, अब आपको पता चल गया है किसकी फॉर्म में है, साइकिल यानी साइक्लो की फॉर्म में है। तो वर्ड रूट को किसके रूप में लिखना है, राइट द
वर्ड रूट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ साइक्लो, ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ क्लोज चेन। आई बस, यानी कि 6 कार्बन है और 6 के 6 क्या है, साइकिल की फॉर्म में। तो देखो भाई, आपको पता है 6 कार्बन, 6 कॉर्नर बनाने, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग दे दो, कहीं से भी शुरुआत करने की कोई जरूरत नहीं है, हम वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, मर्जी कहीं से शुरू करो। 1 के ऊपर फिर क्या करना है, इन, 1 के ऊपर इन, डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद 1 के ऊपर 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, 1 पर CH3 और क्या जाएगा 3 पर CH3, हो गया भाई। CH3 नहीं लिखते, डायरेक्ट लाइन लगा के बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलते हैं, तो ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है, हो गया, बात समझ आई, कोई दिक्कत? तो आपने ये एक्सरसाइज मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, और ये एक्सरसाइज आपने करनी है, उसके बाद नए नोमेनक्लेचर शुरू होंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज है और इसके आंसर भी नीचे दिए गए हैं, ठीक है, इनको आपने सोल्व करना है। थैंक यू।